17 बलात्कार हो रहे हैं। अभी जिस तरीके की समस्याएं खड़ी हुई, सड़कों का जिक्र हो रहा था, हमने 350 करोड़ की सड़कें बनाई, अभी 3.5 करोड़ की भी नहीं बनी। हमने बनाई, उसके खड्डे भी नहीं भरे, लेकिन ये खड्डे अपने नहीं भरे। मैं अशोक जी के क्षेत्र में चला गया, मुझे लगा कि मुख्यमंत्री का एरिया, वहां खूब विकास हुआ होगा, लेकिन देखा तो जितने खड्डे कांग्रेस की सरकार में नहीं, उससे ज्यादा सड़क में थे। तो पूरे राजस्थान में जिस तरीके का दृश्य बना है, उसके खिलाफ ये जन आक्रोश यात्रा है। अब एक यात्रा राहुल गांधी जी की भी चलती है, अच्छी। आपने देखा होगा किस तरीके से भला आदमी कैसे टाइम पास करता है। अब वो राजस्थान में जिस दिन आए तो मैंने सवाल पूछने शुरू किए। 18 दिन रहेंगे, 18 सवाल पूछे कि कर्जा माफी कब होगी, राजस्थान में अपराध कब रुकेंगे, बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा। और जिस तरीके से पूरे राजस्थान में तुष्टीकरण किया, तुष्टीकरण का मतलब कोई भी सरकार होती है वो सबके लिए बराबर होती है, लेकिन उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हो जाती है। रामनवमी के हिंदू नववर्ष पर जुलूस पर प्रतिबंध लग जाता है, और कोटा में एक संस्था है PFI, जिसको हिजाब के मुद्दे पर उन सब लोगों को हरा झंडा लेके, पाकिस्तान का झंडा लेके और इजाजत दे दिया थी रैली निकालने की। सरकार यही भेद करती है। करौली में दंगे होते हैं, जोधपुर में होते हैं, भीलवाड़ा में होते हैं, सरेआम इस तरीके से बहुसंख्यक लोगों पर अत्याचार होते हैं, और कांग्रेस पार्टी के लोग, उनकी सरकार उनको संरक्षण देती है। मैं आज राधा किशनपुरा के हमारे तमाम किसान भाइयों को, सम्मानित बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, नौजवानों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद इतना दिया कि केवल विधायक नहीं, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। मुझे अच्छे तरीके से याद है, आदमी दुख में खड़ा होता है, उसको सब याद करते। सच्चा जनप्रतिनिधि, समाज का व्यक्ति वही होता है जो तकलीफ में खड़ा होता है। आप अपनी PHC के डॉक्टर, नर्सेस से पूछिए कि सब घरों के दरवाजे बंद होते थे। उस कोरोना की भीषण महामारी में भी मैं आधे दर्जन बार PHC में ये पूछने के लिए आया कि आपको किसी सामान की जरूरत हो, किसी तरीके की आवश्यकता हो, मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। पूरे कोरोना के कालखंड में आगे के लोगों की बिना किसी भय की सेवा की। मुझे भुगतना भी पड़ा, मुझे 2 बार संक्रमण हुआ, लेकिन मुझे फिक्र थी। पर राजस्थान की सरकार भेद करती थी, राशन में भेद करती थी, उपचार में भेद करती थी। ये तो भला हो नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ में टीका बनाया। 200 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों को पूरे देश में टीका लगा। राजस्थान में भी 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगा, यहाँ सुरक्षा मिली। देश का नेतृत्व मजबूत होता है, देश का प्रधानमंत्री मजबूत था, तो लोगों की कोरोना से सुरक्षा हुई। आप सब लोग आस्तिक लोग हो, आप हमेशा नारे सुनते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लोग मजाक करते थे। लेकिन ये चमत्कार, ये ताकत, ये इच्छा शक्ति आपने देखी है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने उस भव्य मंदिर के लिए संघर्ष था। 500 सालों का, लाखों लोगों का बलिदान हुआ, लेकिन उस भारत के प्रधानमंत्री ने पूरी इच्छा शक्ति से भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास अपने हाथों से किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा किस तरीके से भगवान राम की महिमा हुआ। कश्मीर में 370 खत्म हुई, शहादत का सम्मान हुआ। राजस्थान की जो दशा हुई, लेकिन 13 से 18 के बीच में जिस तरीके से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिला, अन्नपूर्णा का मिला, विकास की गौरव से लेकर बिजली के 10,000 की सब्सिडी तक आपको मिलती थी। पूरे 3-4 साल तक इस सरकार ने जिस तरीके से गफलत की, आम आदमी हैरान और परेशान है। और इसलिए ये जनाक्रोश यात्रा लोगों के उस विरोध को, उस प्रतिकार को, जनाक्रोश को मुखर करने के लिए मैं आप सब लोगों को भरोसा देता हूं। इस जनाक्रोश यात्रा से समस्याएं भी इकट्ठी करेंगे,
उन समस्याओं का, हमारे हिस्से की समस्याओं का समाधान की कोशिश करेंगे और जो समस्या हमारे बस की नहीं होगी, राजस्थान की सरकार के मुखिया अशोक गहलोत के सर पर ये गठड़ी समस्याओं को उसके माथे पर रखेंगे कि राजस्थान की जनता के साथ जो ठगी की है उसका समाधान करने की जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं, इस रथ के साथ पर्चे भी हैं जो आपने पढ़े होंगे, बहुत सारी चीजों का ध्यान आपको है। हमने सबने मिलकर आपके आशीर्वाद से 1500 करोड़ के विकास के काम कराए। अभी बद्री बाबा गिर रहे थे, पंचायत समिति, सीएचसी, पीएचसी, सड़कें, जितनी कोशिश थी वो इस क्षेत्र के बदलाव के लिए करी। मैं आप सब लोगों से आशीर्वाद चाहूंगा कि सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं उनको मुद्दों को सही जगह पहुंचाएंगे। उसके लिए लड़ाई की जरूरत होगी तो विधानसभा के सदन में भी लड़ेंगे, सदन के बाहर भी लड़ेंगे। आज तो आपसे ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और जैसे मैंने कहा कि हर दिन कोई न कोई समस्या का जिक्र हम करते हैं, हर दिन किसी न किसी समस्या की बात हम लोग करते हैं। मैं 6 सवाल राहुल गांधी जी से पूछ चुका अभी तक। विकास के भी पूछे, रोजगार के पूछे, कर्जा माफी के पूछे, तुष्टिकरण के पूछे। मैं आज मेरे इस परिवार में, राधा किशनपुरा की इस पंचायत में इतने सारे सभी नेताओं की साक्षी में राहुल गांधी जी से पूछना चाह रहा हूं, आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन राजस्थान में डीजल और पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है। सबसे ज्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल कहीं है तो राजस्थान में है। तो मैं राहुल गांधी जी से 7वां सवाल करता हूं कि राजस्थान में जिस तरीके से 13 रुपए महंगा पेट्रोल है, 10 रुपए महंगा डीजल है, मेरा राहुल गांधी से 7वां सवाल है कि राजस्थान की जनता को इस महंगाई की मार से मुक्ति कब दिलाएंगे, डीजल और पेट्रोल कब सस्ता होगा। बिजली के दाम बढ़ा दी, 350 करोड़ का भार बढ़ा। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसका उल्लेख मैं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे खुशी हुई बहुत बड़ी संख्या में, और आज आमेर के पूरे परिवार में, दिल्ली की रोड के यहाँ हमारे बद्री बाबा के साथ में सारी पंचायत समिति के प्रमुख लोग भी आए हैं। हम सब लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं। मैं उस परिवार का हिस्सा हूं, ये भरोसा आपको देने के लिए आया हूं। मेरे पास हो सकता है जिम्मेवारी 200 विधानसभा क्षेत्रों की है, जिम्मेवारी पूरे राजस्थान की है। मैं जिम्मेवार हूं पार्टी के सब कार्यकर्ताओं के संरक्षण के लिए, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के हितों की रक्षा के लिए। वो लड़ाई हम सदन में भी लड़ते हैं और सदन के बाहर भी लड़ते हैं, लेकिन ये लड़ाई लड़ने की ताकत आपने मुझे दी है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि हमने 13 से 18 में काम किया, ईमानदारी से किया। कोई जातिवाद का आरोप नहीं लगा सकता, कोई पार्टी का नहीं लगा सकता, कोई किसी तरीके के भेदभाव की बात नहीं कर सकता। और यही कारण था कि सबने मिलकर परिवार की तरह काम किए। आज भी मेरी जो हैसियत है, मुझे खुशी होती है कि जब मेरा नाम और मेरा काम, मेरी कलम और मेरी जुबान जब किसी आमेर के वासिंदे के लिए काम आती है तो मुझे असली गौरव होता है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि मैं अपने लोगों के काम आ सकता। आज मैं इसलिए आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, हम सब लोग मिलकर जो कामियां रही है, जो मांग है, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है मांगों के लिए, पर मेरी इच्छा है, मेरी दिल की इच्छा है कि इस आमेर विधानसभा क्षेत्र को केवल इस जिले का नहीं, राजस्थान का नहीं, हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे और इसको विकास के और आगे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं जैसा भी हूं, आपका हूं, आपने मुझे हर पल आशीर्वाद दिया, हर परिस्थिति में दिया है। आज मैं हमारी टीम राधा किशनपुरा को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि बहुत परिश्रम करके, क्योंकि दामोदर जी इस यात्रा के संयोजक हैं, जयराज जी, हमारे वैद्य रूपनारायण जी, तमाम हमारे सभी लोग, गौतम जी, सरपंच साहब, तमाम लोग जिन्होंने इस पूरी यात्रा के लिए इतनी सारी मेहनत करी, परिश्रम किया, आज बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आप सबको भरोसा देता हूं कि आपका भरोसा कायम रहेगा, विश्वास कायम रहेगा और इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। 2023 और 23 के बाद आमेर का निश्चित रूप से सत्ता में भी भागीदारी होगी और आमेर निर्णायक होगा, फैसला करने वाला होगा, ये भरोसा मैं आपको दे सकता हूं। अब आपके बीच में जलेबी आ गई है तो मैं क्या करूं, ये समझ गए कि जलेबी के आगे भाषण की चलने वाली नहीं है, तो आप जलेबी का आनंद लो और मैं अगले कार्यक्रम के लिए जाऊंगा। आप सब लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।